का चमत्कार। एक दिन दोपहर के बाद कक्षाएं समाप्त करके मैं प्रशिक्षण केंद्र के कार्यालय में बैठा हुआ था। मेरा दीक्षा भाई रुडोल्फो एक लड़की के साथ आया। वे दोनों हम उम्र थे और लगभग 20 वर्ष के थे। उसने लड़की का परिचय देकर कहा, दादा, इसका नाम लीज़ा है और ये मेरी मित्र है। इसे पिछले 6 महीने से ठीक से नींद नहीं आ रही है। कभी कभी ये आधी रात को उठ जाती है और सुबह तक जागती रहती है। कभी कभी ये रात में 4-5 बजे जग जाती है और ठीक से आराम नहीं कर पाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि यह रात भर जागती रहती है और कमरे की दीवारों और छतों को देखते हुए सारी रात गुजार देती है। ठीक से सो नहीं पाने के कारण आजकल इसे सिर दर्द भी रहने लगा है। मैंने उस लड़की से पूछा, लीज़ा, क्या तुम सपने देखती हो और क्या तुम किसी चीज़ से डरती हो? नहीं दादा, न तो मुझे सपने आते हैं और न ही मैं किसी से डरती हूँ, उसने कहा। जब मैं जागती हूँ तो मेरे मन में किसी तरह के विचार भी नहीं आते। मैंने सोचा कि हो सकता है कि उसे स्नायु संबंधी कोई बीमारी हो और इसीलिए मैंने उसे किसी स्नायु रोग विशेषज्ञ न्यूरोलॉजिस्ट से मिलने का परामर्श दिया। किंतु रुडोल्फो ने कहा, दादा, ये यहाँ के सभी डॉक्टर से मिल चुकी है और डॉक्टरों ने इसकी हर तरह से जांच परख भी कर लिया है। किसी की समझ में कुछ भी नहीं आया। मैंने रुडोल्फो से पूछा, जब डॉक्टर कुछ नहीं कर सके तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि मैं लीज़ा की मदद करूं। इसीलिए मैंने लीज़ा से कहा कि वह सोने से पहले व्यापक सोच कर लिया करे। मैंने उसे कीर्तन का एक कैसेट देते हुए कहा कि सोते समय वह टेप रिकॉर्डर चालू करके कीर्तन सुनती रहे और टेप रिकॉर्डर को रात भर चलने दे और हो सके तो कीर्तन की धुन पर वह खुद भी कीर्तन गाती रहे। दूसरे दिन कॉलेज की छुट्टी होने के बाद रुडोल्फो और लीज़ा दोनों मेरे पास आए। पिछले दिन जब लीज़ा पहली बार रुडोल्फो के साथ आई थी तो बहुत ज़्यादा थकी हुई और उदास थी। उसका चेहरा भी सूखा सूखा लग रहा था, किंतु आज उसे देखकर मुझे भी खुशी हुई। आज उसके चेहरे पर भरपूर ताजगी थी, उसकी आंखें चमक रही थी और वह प्रसन्नचित्त नजर आ रही थी। उसने मुझसे कहा, दादाजी, आपने जो तरीका मुझे बतलाया था उसका चमत्कारिक प्रभाव हुआ। कीर्तन सुनने के 10-15 मिनट के बाद ही मुझे नींद आ गई और मैं सारी रात बड़ी शांति और आराम से सोती रही। सुबह जब मैं उठी तो तरोताज़ा महसूस कर रही थी। मेरी कमज़ोरी भी समाप्त हो गई और मैं अपने आप को पहले की अपेक्षा शक्तिशाली महसूस कर रही हूँ। मेरी जिस बीमारी को डॉक्टर पहचान नहीं सके और मुझे अच्छा नहीं कर सके, आपके बाबानाम केवलम कीर्तन ने उसे 10-15 मिनट में ही ठीक कर दिया। उसके बाद लीज़ा हर समय और यहाँ तक कि कॉलेज में भी कीर्तन गाने लगी। बाद में उसने दीक्षा ले लिया। वह बहुत अच्छी आनंद मार्गी बन गई और कीर्तन के चमत्कार का प्रचार करने लगी। सच तो ये है कि मैं खुद भी नहीं समझ सका कि आखिर लीज़ा कैसे अच्छी हो गई। मुझे तो बस यही बात समझ में आई कि यदि कोई आनंद मार्गी निस्वार्थ भाव से किसी की सहायता करना चाहता है तो बाबा अपनी लीला से उसकी मदद अवश्य करते हैं। लीज़ा का मामला भी ऐसा ही था। मैं उसकी सहायता करना चाहता तो था, लेकिन मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी मदद कैसे की जाए। मैंने बाबा को याद किया और उसे कीर्तन सुनते रहने का निर्देश दिया और उसी से चमत्कार हो गया।